वेदांत दर्शन के प्रथम पाद के 25वें सूत्र को लेकर के, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 25वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। छंदोभिधानान नेति चेन्न तथा चेतोर्पण निगदात तथा ही दर्शनम। प्रसंग चल रहा है, ज्योति शब्द ब्रह्म का नाम है। तो इस प्रसंग में पूर्व पक्षी कहता है, जिस ज्योति शब्द को लेकर के आपने ब्रह्म को कहा है वो छंद गायत्री छंद के लिए आया है, उसी का कथन वहाँ होने से ब्रह्म को नहीं कहना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी का कथन है। तो सिद्धांती कहते हैं नहीं, न तथा, ऐसा नहीं है। चेतः अर्पण निगदात, चेतः मन को ब्रह्म में अर्पण करने का वहाँ प्रतिपादन किया गया होने से, और तथा ही दर्शनम, ऐसा ही शास्त्र में देखा जाता है। तो चेतः अर्पण निगदात, इसकी व्याख्या चल रही थी कल। नहीं छंदो वर्णन अवसर, गायत्री छंद के वर्णन का वहाँ प्रसंग नहीं है, वहाँ अवसर नहीं है। अर्थात गायत्री छंद को लेकर के वहाँ पर वर्णन नहीं किया गया। तत्र तो खलु ब्रह्म वर्णन प्रसंग, वहाँ पर तो ब्रह्म वर्णन का प्रसंग है। क्यों? पूर्व खंडादेव ब्रह्म वर्णनम प्रक्रियते, क्योंकि पूर्व खंड में ही, इससे पहले के जो खंड हैं उसमें ब्रह्म का वर्णन वहाँ पर प्रारंभ किया गया है। या एताम एवं ब्रह्मोपनिषदम वेद, जो योगी एताम, इस ब्रह्मोपनिषदम, ब्रह्मरूपी उपनिषद को या ब्रह्मरूपी इस रहस्य को एवं वेदा, इस प्रकार जानता है। अत्र खंडे समष्टि पुरुषः गायत्री नामना उच्यते, इस खंड में समष्टि यानी सृष्टि में विराजमान जो समष्टि पुरुष ब्रह्म है, उस ब्रह्म को लेकर के यहाँ पर गायत्री नाम से बोला गया है। कुतः, क्यों? तत्र ब्रह्मणि चेतः अर्पण निगदात, अर्थात मनोनिवेश प्रतिपादनात्। तत्र, उस प्रसंग में, ब्रह्मणि, ब्रह्म में, चेतः, मन को, अर्पण निगदात, अर्पण करने का कथन होने से उसी को खोला है। चेतोर्पण निगदात को मनः निवेश प्रतिपादनात्, मन को परमात्मा में प्रवेश करने का, यानी मन को परमात्मा में लगाने का प्रतिपादन होने से। मनः प्रवेशो ही तत्र यथा स्यादिति गायत्री छंदसा साम्य प्रदर्शनम सुगमार्थम। भाष्यकार कहते हैं, मनः प्रवेश ही तत्र यथा स्यात्, तत्र उस परमात्मा में मन का प्रवेश यथा स्यात्, जिस प्रकार से हो जाए, अर्थात मन परमात्मा में लग जाए, जिस प्रकार से मन परमात्मा में लग जाए, इस बात को गायत्री छंदसा, गायत्री छंद का उदाहरण दे करके
उसका साम्य प्रदर्शनम, उसकी समानता को यहाँ पर बताया गया है। जैसे गायत्री मंत्र में 4 पाद होते हैं, वैसे ही 4 पादों को लेकर के यहाँ पर उसकी समानता दिखाने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत किया है, ताकि सुगमार्थम, सुगमता से यानी सरलता से हम लोगों को समझ में आ जाए। केवल गायत्री छंद का उदाहरण मात्र हैं, साध्य तो परमात्मा ही है। आपने गौण को, उदाहरण को, साधन को तो आपने साध्य बना दिया और परमात्मा को हटा दिया आपने। तो वहाँ गायत्री छंद का जो कथन किया है वो केवल ब्रह्म को समझने के लिए, उदाहरण के लिए दिया है। साम्यता का मतलब है समानता दिखाने के लिए। जैसे गायत्री छंद में 4 पाद होते हैं और वैसे ही परमात्मा में 4 पाद हैं। ये साम्यता, ये समानता दिखाने के लिए गायत्री का वहाँ उदाहरण दिया है। यही क्यों दिया है? सुगमार्थम, ये सरलता के लिए, समझने के लिए हमें सरलता हो उसके लिए उदाहरण दिया जाता है। जहाँ कहीं भी उदाहरण दिया जाता है ताकि उस उदाहरण से हम सरलता से समझ सके, यही बात यहाँ पर कही गई है। स एषा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री। स एषा, वह ये जो गायत्री है वो कैसी है गायत्री? चतुष्पदा, 4 पादों वाली है, और षड्विधा, 6 अक्षरों वाली है। एक एक पाद में 6 अक्षर है, तो 6 अक्षरों वाली, 4 पाद वाली वो गायत्री है। ये जो बोला है वहाँ पर, ये केवल ब्रह्म के पाद को, ब्रह्म के 4 पादों को समझने के लिए बोला है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। तथा ही दर्शनम, और ऐसा ही शास्त्र में देखा जाता है, ऐसा ही शास्त्र कहता है। यथा ही साम्य प्रदर्शनार्थम गायत्री नामना ब्रह्म प्रतिपाद्यते, तथा ही अन्यत्र दर्शनम उपलभ्यते। ये कहना चाहते हैं यहाँ पर ये बोला जा रहा है, यथा ही साम्य प्रदर्शनार्थम गायत्री नामना ब्रह्म प्रतिपाद्यते। जैसे समानता को दिखाने के लिए, साम्यता को, समानता को दिखाने के लिए गायत्री नामना, गायत्री नाम से ब्रह्म प्रतिपाद्यते, ब्रह्म का प्रतिपादन किया जाता है। साम्यता को, समानता को लेकर के गायत्री नाम से ब्रह्म का प्रतिपादन किया जाता है। तथा ही, वैसा ही अन्यत्र, और स्थान पर, और उपनिषद में, जैसे इस उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में जिस प्रकार ब्रह्म को समझाने के लिए गायत्री की समानता को लेकर के उदाहरण दिखाया है, तथा ही अन्यत्र दर्शन उपलभ्यते, और ऐसा ही और उपनिषद में वैसा ही देखा जाता है। जैसे कि सर्वम ही एतद् ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, सो अयमात्मा चतुष्पाद। ये मांडुक्योपनिषद की चर्चा है। मांडुक्योपनिषद में ये विषय आया है। कहते हैं सर्वम ही एतद् ब्रह्म। आप देखिए मेरी ओर, सर्वम ही एतद् ब्रह्म, ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है हमको संसार में, जो कुछ भी आप देखो, आंखें उठा करके चारों ओर आंखों को घुमाइए, तो जो कुछ भी इस दुनिया में दिखाई दे रहा, सर्वम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म है। मतलब सृष्टि को ब्रह्म शब्द से बोला जा रहा है। और वहाँ मांडुक्योपनिषद पढ़ाते समय मैंने आपको स्पष्ट किया था, आपको याद हो कि ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ ब्रह्म है। भ्रांति उत्पन्न हो जाती है ना कि सृष्टि को ही ब्रह्म बताया जा रहा है, अर्थात जगत मिथ्या हो जाएगा। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, अद्वैतवाद को सिद्ध करने का प्रसंग जो है ऐसे ऐसे वाक्यों से लोग करते हैं। सर्वम ये एतद् ब्रह्म, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये सर्वम, संपूर्ण ब्रह्मांड, ये ब्रह्म है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? जैसे किसी को सौंप दिया जी
कोई फंक्शन करने के लिए, कोई कार्यक्रम करने के लिए किसी योग्य व्यक्ति को सौंप दिया है आपने, करते ही आप लोग ऐसा, और सब अरेंजमेंट वही करता है व्यक्ति, सब व्यवस्थाएं, सब कुछ वही करता है, और सारी व्यवस्थाओं को देख करके आने वाले लोग तो बड़ा अच्छा व्यवस्था किया है, बहुत बढ़िया, हर विषय को व्यवस्थित किया हुआ है, चाहे वो खाने को देखो, चाहे वो बैठने को देखो, चाहे वो स्टेज को देखो, चाहे वो कुछ भी देखो, सब सब व्यवस्थित है। कैसे हुआ? अरे ये सब कुछ यही है, सब कुछ यही व्यक्ति है। अब उस जिसने ये काम किया है ना, उसको और संकेत करके आप कहते हैं देखो जी हम कुछ नहीं करते, सब कुछ यही है। और जिसने ये सारी व्यवस्था किया है उसी को संकेत करते हैं आप, सब कुछ यही है। क्या मतलब? वो खाना भी वही है क्या? वो स्टेज भी वही है? वो बैठने का स्थान भी वही है? तो जो जो अरेंजमेंट हैं वो सब कुछ यही है। इसका मतलब इसी ने सब कुछ किया है, इसी के माध्यम से ये सारी व्यवस्थाएं हुई है, इसके बिना ये सब व्यवस्थाएं नहीं हो सकती है। यानी उसकी प्रशंसा हो रही है यहाँ पर, उसकी बुद्धि का, उसकी चतुराई का, जो कुछ भी आप कह सकते हैं। तो जैसे हम लोक में जब किसी व्यक्ति को लेकर के बोलते हैं तो वैसा ही यहाँ पर भी अर्थ करो ना। यहाँ क्या बोला? सर्वम ही एतद् ब्रह्म, जो कुछ भी ये है सब ब्रह्म है। अर्थात जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये ब्रह्म के कारण से है, परमात्मा के कारण से है। मतलब सृष्टि ब्रह्म नहीं होता है, ब्रह्म से सृष्टि होती है। बस इतना सा अंतर जो है ना, ये यदि हम समझ लें तो बहुत सरल हो जाएगा। तो कहा जा रहा है सर्वम ये एतद् ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म के कारण से हैं। अयम आत्मा ब्रह्म, और ये जो आत्मा है ये ब्रह्म है। अब आत्मा ब्रह्म का मतलब जीवात्मा ब्रह्म है ये नहीं कहना चाह रहे। तो सर्वम ही एतद् ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म है। तो ये ब्रह्म कौन है? अयम आत्मा, ये आत्मा है, ये आत्मा स्वरूप है, ये चेतन स्वरूप है, ये आत्म तत्व है। स्वयं आत्मा चतुष्पाद, और वो ये जो आत्मा है ये 4 पादों वाला है, 4 विभागों वाला है। इस ब्रह्म के 4 पाद हैं। जैसे गायत्री मंत्र में 4 पाद होते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस ब्रह्म में भी 4 पाद हैं। गायत्री कब पूर्ण होती है? एक एक पाद से पूर्ण हो जाती है। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद, तब जाकर के गायत्री जो है पूर्ण मानी जाती है। गायत्री के एक एक पाद को समझना होता है। ओम भूर्भुवस्वः, इसको समझो। तत्सवितुर्वरेण्यम, इसको समझो। भर्गो देवस्य धीमहि, इसको समझो। फिर धियो यो न प्रचोदयात्, इसको समझो, तो पूर्ण हो जाएगी गायत्री मंत्र। जैसे गायत्री मंत्र के 4 पाद हैं, वैसे इस ब्रह्म के भी 4 पाद हैं। अयम आत्मा ब्रह्म, ये ब्रह्म स्वरूप है, ये आत्मा चेतन स्वरूप है। सर्वम ही एतद् ब्रह्म, और ये पूरी की पूरी सृष्टि जो है ये ब्रह्म के कारण से हैं। और इस ब्रह्म को समझने के लिए भी आपको क्रम से जाना होगा। एकदम ब्रह्म समझ में नहीं आएगा, एक एक पाद को समझते जाओ, फिर ब्रह्म समझ में आने लगेगा। तो यही कहा जा रहा है अयम आत्मा चतुष्पाद, ये जो ब्रह्म रूपी आत्मा है ये 4 पादों वाला है। तो ये मांडुक्योपनिषद की चर्चा है। अत्र तो ब्रह्मणः चतुष्पादवत्वम उक्तम, अत्र तो ब्रह्मणः चतुष्पादत्वम उक्तम, यहाँ पर ब्रह्म के 4 पादों से युक्त बताया गया है। और षडक्षराणि इव हि अस्य अक्षर रूपानि षड्विधानि गुणवर्णनानि तत्रैव प्रत्येकस्मिन् पादे षड षड दृश्यन्ते। कहते हैं षड अक्षराणि इव, जैसे गायत्री मंत्र के एक पाद में 6 अक्षर होते हैं, वैसे ही इस परमात्मा के एक एक पाद में 6 गुण भी होते हैं।
इसलिए कह रहे हैं षड अक्षराणि इव, 6 अक्षरों के समान, अस्य इस परमात्मा के, अक्षर रूपानि षड विधानि गुण वर्णनानि, अक्षर रूप 6 प्रकार के गुणों का विधान है वहाँ पर उस प्रसंग में, एक एक पाद में। तत्रैव प्रत्येकस्मिन् पादे, उस प्रत्येक पाद में षड षड दृश्यन्ते, 6 गुण दिखाई देते हैं। जैसा कि उदाहरण के लिए स्पष्ट कर रहे हैं, जागरित स्थानो बहिप्रज्ञः सप्तांगा 19 मुखः स्थूलभुक् वैश्वानरः प्रथम पादः। मांडुक्योपनिषद में ये प्रसंग आया है और प्रसिद्ध प्रसंग है कि परमात्मा के जो 4 पाद हैं तो वहाँ एक एक पाद का वर्णन किया है। जागरित स्थान बहिप्रज्ञः, जीवात्मा को और परमात्मा को दोनों को ध्यान में रख करके वर्णन है वहाँ पर। जैसे जीवात्मा जागृत स्थान का मतलब है जागृत अवस्था में होता है। जैसे आज आप हैं, इस समय आप सोए हुए हैं या जागृत हैं? तो जागृत हैं, आप देख रहे हैं ना मेरे को, मैं आपको देख रहा हूँ। ये अलग बात है, आप बैठे बैठे ऊँघ रहे हो तो फिर अलग बात हो जाएगी। यानी आप मेरे को देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, इसका मतलब हम जागृत अवस्था में। तो ये जीवात्मा की जो है जागृत अवस्था है। तो जागृत अवस्था में जीवात्मा कैसा होता है? जाग रहा होता है, देख रहा होता है, सुन रहा होता है, सब इंद्रियों का वो प्रयोग कर रहा होता है। तो कहा जा रहा है जिस प्रकार से जीवात्मा जागृत अवस्था में रहता है तो कैसा होता है? बहिप्रज्ञः, उसकी जो प्रज्ञा होती है, उसकी जो बुद्धि होती है वो बहिप्रज्ञा होती है, अर्थात बाहर की ओर उसकी प्रवृत्ति होती है, बाहर की ओर वो जानने की चेष्टा करता है, बाहर सृष्टि में जानकारी प्राप्त करता है, सृष्टि को देखता है, सुनता है। जो भी हमारी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों से वो जानकारी प्राप्त करता है, अलग अलग प्रकार के नॉलेज गेन करता है व्यक्ति। जागता हुआ खाली थोड़ा रहेगा आत्मा। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती एक बात लिखते हैं, जीवात्मा एक क्षण भर के लिए भी खाली नहीं रह सकता। उनके भाव बता रहा हूं मैं आपको। ऋषि लिखते हैं जीवात्मा एक क्षण भर के लिए भी खाली नहीं रह सकता। बिना ज्ञान प्राप्त किए, बिना कर्म किए और बिना भक्ति उपासना किए क्षण भर के लिए भी खाली नहीं रह सकता। अर्थात उनका अभिप्राय यह है कि यदि वो ज्ञान प्राप्त कर रहा हो तो बस ज्ञान प्राप्त कर रहा है, उस समय कर्म नहीं कर पाएगा, उस समय भक्ति भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मन एक समय एक काम करता है। तो जिस क्षण में, जिस वक्त, जिस काल में कोई ज्ञान प्राप्त कर रहा है तो ज्ञान प्राप्त कर रहा होगा। यदि वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहा है तो कोई ना कोई कर्म कर रहा होगा, कोई ना कोई कर्म करेगा, खाली नहीं रह सकता। ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर रहा है, कर्म भी नहीं कर रहा है, तो कुछ ना कुछ भक्ति उपासना कर रहा होगा, यानी कुछ ना कुछ भोग रहा होगा, कुछ ना कुछ सुख ले रहा होगा। तीसरी बात है सुख ले रहा होगा, या तो सुख लेता हुआ दिखाई देगा, या कर्म करता हुआ दिखाई देगा, या ज्ञान प्राप्त करता हुआ दिखाई देगा। तीनों से खाली जीवात्मा कभी नहीं रह सकता, क्षण भर के लिए नहीं भी रह सकता। ये कब की बात कर रहा हूं मैं? जागृत अवस्था की बात कर रहा हूं। हाँ, याद रखना, सुषुप्ति अवस्था की बात कर रहा हूं, स्वप्न अवस्था की बात कर रहा हूं, मूर्छित अवस्था की बात नहीं हो रही है। जब कोमा में चला जाता है, कोमा में, उसकी बात नहीं हो रही है। जब प्रलय हो जाता है उस बात की नहीं चल रही है। प्रलय अवस्था में कुछ नहीं कर सकता, साधन नहीं है। और जब बेहोश हो जाता है तो आत्मा के साथ साधनों का संपर्क टूट जाता है, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। जब मूर्छित हो जाता है, अथवा कभी किसी को ऑपरेशन करते हुए डॉक्टर जो है उसको मूर्छित कर देता है, बेहोश कर देता है, तब साधनों के साथ आत्मा का संपर्क वो काट देता है। उसको भी नहीं पता होता है, बस वो इंजेक्शन दे करके, दवाई दे करके वो संपर्क काट देता है। तो उसको कुछ भी बोध नहीं होता, उसको काटो पीटो कुछ नहीं लगता, उसको अनुभूति नहीं होती है।
उस समय को छोड़ दीजिएगा। बाकी जागृत अवस्था हो, स्वप्न अवस्था हो, निद्रा अवस्था हो, जीवात्मा कभी खाली नहीं रहता, कुछ ना कुछ कर रहा होगा। तो जीवात्मा जिस प्रकार से जागृत अवस्था में बहिप्रज्ञा होता है, अर्थात बाहर की ओर जानता है, ठीक इसी प्रकार परमात्मा क्या करता है जी? परमात्मा की जो है अभी जो सृष्टि चल रही है, ये बहिप्रज्ञा चल रही है। परमात्मा जो है बहिर्मुख है, अर्थात हम सबको इस सृष्टि में देख रहा है, हम सबको अनुभव कर रहा है। हाँ, आप पढ़ रहे हो या और कुछ और कर रहे हो, आप जानो, आपका मन है, मेरे को नहीं पता है। लगता तो है कि आप मेरे को देख रहे हैं, मेरे को देखते हुए भी कुछ और सोच सकते हैं ना, आप कुछ और सोच सकते हैं। हाँ जी, क्लास समाप्त होने वाला, कौन सी सब्जी बनाऊं, कुछ भी सोच सकते हैं आप लोग, या क्या खाऊं ये भी सोच सकते हैं आप। तो आपके मन की बात आप जानो, लेकिन भगवान जानता होता है, भगवान का यही काम है। सब लोग अपने अपने धंधे करते हैं, अपने अपने कर्तव्यों को निभाते रहते हैं। परमात्मा का धंधा यही है कि आपको देखना, मेरे को देखना, हम सबको देखना है। तो ये बहिप्रज्ञा है परमात्मा का। तो कह रहे हैं बहिस्थानः बहिप्रज्ञः जागृत स्थान, जागृत अवस्था में, और सप्तांग 7 प्रकार के अंग है। मतलब जो हमारी इंद्रियां हैं इनको लेकर के बोल रहे हैं 7 अंगों वाला है। अब 7 बोला है तो इंद्रियां तो बहुत हैं, लेकिन 7 बोला है तो कुछ, केवल इन्हें गिने कुछ इंद्रियों को लिया है। 7 इंद्रियों को आप ले लीजिएगा आपकी अपनी मर्जी से। 5 ज्ञानेंद्रियों को ले लो, साथ में मन को जोड़ दो, या आप अहंकार को जोड़ दो, अथवा आप बुद्धि को जोड़ दो। मन बुद्धि को ले लो, 5 ज्ञानेंद्रिय ले लो, तो 7 हो जाएंगे। तो 7 अंगों वाला है। फिर 19 मुखा, 19 मुख वाला है। तो ये सूक्ष्म शरीर को पूरा ले लिया। सूक्ष्म शरीर में 18 तत्व होते हैं, लेकिन संख्या से 19 हो जाते हैं। अंतःकरण में तत्व तो 3 होंगे। जब अंतःकरण को आप देखेंगे तो अंतःकरण में महतत्व रूपी बुद्धि, अहंकार और मन, ये 3 होंगे, लेकिन संख्या में 4 होते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण चतुष्टय। 4 संख्या के रूप में 4 होते हैं, तत्वों के रूप में 3 होते हैं। यानी एक ही वस्तु के 2 नाम हैं वहाँ पर। मन के चित्त के रूप में भी बोला है और मन के रूप में बोला है, उसके बड़े काम होते हैं। हाँ जी, समझ रहे हैं आप लोग? हाँ जी, प्रधानमंत्री होता है ना, पीएम या सीएम किसी स्टेट के, उसको लगता है कि ये काम ये नहीं कर सकते हैं, हाँ, तो इसलिए मैं प्रधानमंत्री भी रहूँगा, ये भी विभाग ले लूँगा, दूसरे एक विभाग को संभाल लेता है वो। कभी कभी जो है प्रधानमंत्री जो है गृह मंत्रालय को भी संभाल लेता है, या और कोई ऐसा मंत्रालय होता है जिसको उसको संभालने की इच्छा होती है, 2 संभाल रहा होता है। जैसे सीएम भी होता है, वो भी ऐसा करने लगता है स्टेट का, या पीएम जो पूरे भारत का होता है वो भी दूसरे मंत्रालय को भी लेता है, 2 मंत्रालय संभालता है वो। एक तो बड़ा पद तो लिया है सीएम या पीएम का पद, और उसके साथ में दूसरे एक मंत्रालय को भी देखता है, नज़र रखता है, उसको अपने हाथ में रखता है। तो ठीक इसी प्रकार से जो मन है ना, इसका बड़ा मंत्रालय है इसका। हाँ ठीक है जी। तो ऐसे मन 2 काम करता है, बहुत प्रमुख काम करता है। ये जो चेता बोला ना यहाँ पर, चेता, चिताने का यानी ज्ञान का, ये जो अनुभव है ना, अनुभव करवाना, ये बहुत बड़ा। चित्त इसलिए कहते हैं चित्त संज्ञाने, अनुभूति कराना, मतलब अनुभव करने का, ज्ञान का जो मुख्य काम है वो मन चित्त का है। और विचार करना, मंथन करना, खोज करना, ऐसे बहुत सारे काम हैं, वो मन का काम है। तो मन रूपी जो विभाग है वो मनन करने का विभाग अलग है और अनुभूति करने का विभाग अलग है, और दोनों बड़े बड़े मंत्रालय हैं। हाँ याद रखना, दोनों बहुत बड़े मंत्रालय, ऐसे समझ सकते हैं आप। तो ऐसे 2 काम करता है, इसलिए उसके 2 नाम हो गए।
मन भी उसी का नाम है, चित्त भी उसी का नाम है। व्यक्ति एक है लेकिन मंत्रालय दो हैं। तो ऐसे यहाँ पर 19 कर दिया है। तो इसलिए एकोनविंशति मुखा, 19 मुख वाला है, अर्थात 19 विभागों वाला है। इसको स्थूल भुक कहते हैं। स्थूल भुक का मतलब है बहिप्रज्ञा होने के कारण से प्रथम बाहर की जो अनुभूतियां करनी होती है जीवात्मा को, इसलिए इसका नाम स्थूल भुक, यानी बाह्य ज्ञान विज्ञान का उपभोग प्रयोग करने वाला यह स्थूल भुक है। वैश्वानर, और इसका नाम वैश्वानर है। उसका एक नाम भी दे दिया है। इन सारे जागृत स्थान में रहने वाला, बहिप्रज्ञा वाला, 7 अंगों वाला है, एकोनविंशति 19 विभागों वाला है, ऐसे व्यक्ति को स्थूल भुक कहते हैं। यानी इन स्थूल बाह्य जानकारियों को उपभोग में लाने वाला, उपयोग करने वाला, और उसका नाम वैश्वानर है। और प्रथम पाद, ये उसका प्रथम पाद है, पहला विभाग है। 4 पादों में एक पाद है। तो ये जीवात्मा के लिए भी है और परमात्मा के लिए भी। जब परमात्मा के लिए अगर कहेंगे तो जो जीवात्मा जिन साधनों का प्रयोग करता है, उन्हीं साधनों के साथ में परमात्मा को जोड़ना है हमको। जैसे जागृत स्थान बहिप्रज्ञा, तो परमात्मा का जागृत स्थान क्या है? सृष्टि जो चल रही है, ये जागृत स्थान है उसका। और बहिप्रज्ञा का मतलब है वो सृष्टि में लगा हुआ है। परमात्मा भी जैसे जीवात्मा सृष्टि को देखने में लगा हुआ है, तो उसके साथ साथ परमात्मा भी जो सृष्टि को देखने वाला जीवात्मा, उसको देखने में लगा हुआ है। मैं बाहर की ओर देख रहा हूं, तो बाहर की ओर देखने वाले मुझ पर एक नजर रखने वाला है। हाँ जी, पकड़ में आ रहा है। एक काम करते हैं, डस्टिंग वाले को बुलाओ, बुला दिया, वो डस्टिंग कर रही है या कर रहा है कोई भी व्यक्ति, और उसके सिर पर एक और खड़ा है, एक ठीक से कर रहा है नहीं कर रहा है, ये काम ठीक से करता नहीं करता है। हाँ जी, तो ऐसे घर पे आप लोग करते हैं। आपका क्या काम है? यही काम है ना। क्या करें जी, सुबह से लेके है ना, सुबह से लेके शाम तक जो है ना, बस घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती, ऐसे बोलते हैं ना। माताओं को बोल रहा हूँ। तो सुबह से लेके शाम तक क्या करते हैं? यही काम करते हैं। और क्या करते हैं? खुद करते हैं या काम करने वालों से काम कराते रहते हैं, उनके सामने खड़े होकर के। वो सब्जी काट रहे हैं, ठीक से काटो ना, ऐसे करो, ऐसे करो, बीच बीच में बोलना है हमको, खाली नहीं रह सकते ना हम लोग। हाँ, ऐसे नहीं, ऐसा करो, ऐसा नहीं, वैसे करो, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। तो जैसे हम दूसरे को लगा करके भी हमें तसल्ली नहीं होती है, हमको नज़र रखना होता है उन पर, तो ठीक इसी प्रकार जो हम इस सृष्टि में बाहर की ओर हम जो भी प्रवृत्तियां कर रहे हैं, तो हम पर नज़र करने वाला एक और खड़ा है, वो है बहिप्रज्ञा परमात्मा। तो ये बात। और सप्तांग 7 अंगों से जब हम काम करते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों और मन और बुद्धि से जब हम काम कर रहे हैं, तो इन सब यंत्रों को सहयोग करने वाला, इनसे ये काम के लायक रहे, बने रहे, मतलब ये सारे के सारे जो अंग है जो काम कर रही हैं इंद्रियों के रूप में, तो इनको शक्ति देने वाला, इनका सामर्थ्य बनाए रखने वाला, उनको एज इट इज बनाए रखना भी एक काम है बहुत बड़ा। ठीक है ना। सूर्य बना के खड़ा कर दिया है, लेकिन सूर्य निरंतर हमारे लिए प्रकाश देता रहे, उसको भी तो बनाए रखना होता है ना। जैसे कोई रिमोट बना दिया आपने, तो रिमोट ठीक काम करता रहे, तो उसके लिए भी तो उसमें सेल डालना, उसके लिए पावर देना, उसके लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं ना हम लोग। तो ठीक इसी प्रकार परमात्मा जो है इन साधनों को निरंतर ऊर्जा प्रदान करता है ताकि ये काम करते रहें। तो वो इसलिए उसको भी सप्तांगा कहते हैं परमात्मा को। और एकोनविंशति मुखा, ये जो 19 तत्व हैं, 19 नामों वाला ये सूक्ष्म शरीर है, इसको भी परमात्मा पोषण देता है, शक्ति प्रदान करता है, इसलिए उसको भी एकोनविंशति मुखा कहते हैं।
जैसे जीवात्मा स्थूल भूख है वैसे परमात्मा भी स्थूल भूख है, क्योंकि जिसका अनुभव हम संसार में कर रहे हैं उस अनुभव करने वाले को अनुभव परमात्मा कर रहा है, इसलिए वो भी स्थूल भूख है। और जीवात्मा जैसे वैश्वानर है, वैश्वानर कहते हैं ये जो सभी इंद्रियों का स्वामी, ये जो शरीर के अंदर जितनी भी इंद्रियां हैं, साधन है हमारे, जिन साधनों को लेकर के हम काम करते हैं, तो इन सभी साधनों का मालिक स्वामी जीवात्मा है, उसको वैश्वानर कहते हैं। और परमात्मा को भी वैश्वानर कहते हैं। विश्वानाम नरानाम नायका वैश्वानरा, समस्त विश्व में रहने वाले समस्त प्राणियों का वो स्वामी है, मालिक है, इसलिए परमात्मा को भी वैश्वानर कहते हैं। ये उसका एक प्रथम पाद है, ऐसा यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। फिर कहा स्वप्न स्थान अंतः प्रज्ञा सप्तांगा 19 मुख प्रविविक्त भुक् तेजसो द्वितीय पाद। अगली बात कहिए स्वप्न स्थान, जब जीवात्मा जो है स्वप्न में चला जाता है, सोते वक्त जब सो रहा होता है तो सोते सोते स्वप्न में जाता है, और प्रतिदिन जाता है स्वप्न में। किसी को याद रहते हैं स्वप्न, किसी को नहीं रहते हैं, लेकिन स्वप्न जरूर आते हैं। तो जब स्वप्न स्थान, जब स्वप्न में जाता है तो फिर वो कैसे रहता है? अंतः प्रज्ञा, वो अंतः प्रज्ञ होता है। फिर वो बाहर की ओर अनुभव नहीं करता है, अंदर की ओर अनुभव करता है, आंतरिक अनुभूति हो रही होती, इसलिए उसको अंतः प्रज्ञ कहा। चाहे वो बाहर अनुभव करे चाहे अंदर अनुभव करे, अंग तो वही रहेंगे ना जिनसे वो अनुभव करेगा, इसलिए सप्तांगा वैसे के वैसे रहेंगे, और 19 मुखा वो भी वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, जीवात्मा को तो स्वप्न अवस्था है, वो अंतः प्रज्ञ होता है, पर परमात्मा कैसे होगा? तो परमात्मा भी अंतः प्रज्ञ होगा। जब सृष्टि नहीं होती है, प्रलय में चला गया है, प्रलय हो गया है, तो जब उसको बनाना होता है ना, सृष्टि को बनाना है, तो बनाने से पहले दिमाग में तो लाना पड़ेगा ना। जैसे हम लोग कोई काम करते हैं पहले दिमाग में ले आते हैं, जैसे इंजीनियर है मान लीजिएगा, तो जैसे इंजीनियर सिविल इंजीनियर है मान लीजिए, तो उसको कोई बिल्डिंग बनाना है या कोई पुल बनाना है या जो भी कुछ काम करना है, और पूरा नक्शा जो है वो पूरा दिमाग में लाता है, ऐसे 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 करूँगा, एक एक चीज़ को वो पूरा प्लान करता है, प्लानिंग करता है अपने मन में, माइंड में। तो पूरी नक्शा जो है माइंड में उसकी आ जाती है, फिर उसके बाद वो कागज़ में उतारता है। तो जैसे हम लोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार परमात्मा भी सृष्टि को बनाने से पहले, प्रलय हो गया जी, उसके बाद सृष्टि को बनाना भी प्रारंभ करेगा ना। जब प्रारंभ करने से पहले वो अंतः प्रज्ञ होता है, एक प्रकार से उनके लिए वो स्वप्न अवस्था जैसा है। मतलब सृष्टि तो है ही नहीं है, इसलिए वो स्वप्न अवस्था जैसा है। अब उसमें परमात्मा विचार करता, जैसे पीछे अपना स ईक्षता, परमात्मा ने ईक्षण किया, उसने सोचा, विचार किया है, क्या मैं सृष्टि को बनाऊं, ऐसा वो विचार करता है परमात्मा। और सृष्टि को बनाऊंगा तो कैसे सृष्टि होनी चाहिए, विचार करेगा ना परमात्मा, किस किस तरह होना चाहिए। पिछली बार जो है ना आपको ऐसा बनाया था, गोरा बनाया था, लंबा बनाया था, ये बनाया था, इस पर इसके कर्म ऐसे नहीं दिखते हैं, तो विचार तो करना पड़ेगा ना। जैसे पिछले जन्म में इसने ऐसे ऐसे कर्म किए थे, पिछले जन्म में ऐसा ऐसा शरीर था इसका, और ऐसे ऐसे अंगों वाला, ऐसा नाक, ऐसे कान, ऐसे जो कुछ भी है, बड़े अच्छे सुंदर अंग थे, वैसे ही बनाऊं या कुछ और बनाऊं? कुरूप दे दूं या कैसा दे दूं? किस रूप दूं, किस स्वरूप से युक्त करूं? जैसे जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे कर्मों के अनुरूप वैसे ही बनाएगा ना। तो ठीक इसी प्रकार से उसकी जो अंतः प्रज्ञा है वो स्वप्न अवस्था जैसा है, वो पूरा प्लान करता है। मतलब दिमाग जैसा हमारा ऐसा दिमाग है, मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, मतलब विचार तो करेगा ना, मनन तो करेगा परमात्मा, बिना विचार किए कुछ नहीं कर सकता, जो जीवात्मा हो चाहे परमात्मा हो। तो एक प्रकार से उसके लिए वो अंतः प्रज्ञ है, जैसे हमारा होता है स्वप्न अवस्था में। यही कहना चाह रहे हैं
तो 7 अंग वही है, एकोनविंशत मुख भी वही है। लेकिन यहाँ एक बात कहिए, प्रविविक्त भुक। प्रविविक्त भुक का मतलब होता है विवेक। विवेक को यहाँ पर प्रविविक्त भुक कहा है। जीवात्मा भी जो है जब विवेक करता है, विवेक का मतलब होता है दो चीजों को अलग करके देखना। विवेक का अर्थ जो होता है वो दो को अलग करके देखता। विवेक में हमेशा दो होते हैं, एक नहीं होता, दो होते हैं। जैसे उचित या अनुचित, सुख या दुख, पाप या पुण्य, न्याय अन्याय, सत्य या असत्य, दो दो चीजें होंगी। एक को हम चुनते हैं, दोनों में से एक चुनते हैं। विवेक में हमेशा दो चीजें आएंगी। अगर किसी को विवेक हो रहा है, यानी एक को अलग करता है, एक को पकड़ता है, एक को छोड़ता है, एक को पकड़ता है, यही तो विवेक है। तो हमेशा विवेक में दो चीजें रहेंगी, दो वस्तुएं आएंगी। अजी रात हो गई है, वैसे रात को भूख नहीं लग रही है ज़्यादा, दोपहर में थोड़ा ज़्यादा खा लिया, तो खाऊं या दूध पी लूं? केवल दो विषय आ गए ना, खाना खाऊं या दूध पी लूं, अथवा खाऊं या ना खाऊं, हमेशा दो विषय आ जाएंगे। तो ये है स्वप्नावस्था में उसकी प्रविविक्त भुक होता है वो, यानी विवेक युक्त होता है। और तेजसः, वो तेजो में है, क्योंकि आंतरिक ज्ञान है ना, आंतरिक ज्ञान है। तो आंतरिक ज्ञान है तो तेजस से युक्त होता है, यानी प्रकाश से युक्त होता है। बाह्य प्रकाश तो है नहीं है, तो अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश उसका रहेगा, इसलिए उसको तेजस रूप दे देगा। द्वितीय पाद, ये जीवात्मा का द्वितीय पाद है, ऐसे परमात्मा का भी वो द्वितीय पाद है। फिर उसके बाद तीसरी बात कहिए, सुषुप्त स्थान एकीभूत प्रज्ञान घन एव आनंदमयो ही आनंदबुक चेतो मुख प्राज्य तृतीय पाद। तीसरे पाद को लेकर के कह रहे हैं, सुषुप्त स्थान, जब वो स्वप्नावस्था से सुषुप्ति में जाता है, गाढ़ निद्रा में चला जाता है जीवात्मा अर्थात शरीरधारी व्यक्ति, तो सुषुप्त स्थान, वो सुषुप्ति में रहता है, यानी अच्छी पूरी नींद में रहता है। तब एक ही भूता, तब अकेला होता है। एक ही भूता का मतलब है अब अकेला हो गया। और प्रज्ञान घना, अब केवल प्रज्ञान घन, प्रज्ञान घन केवल ज्ञान स्वरूप होता है, केवल ज्ञान स्वरूप होता है। और आनंदमय, वो आनंद से युक्त होता है, क्योंकि जो सुषुप्ति होती है, सुषुप्ति में वो सुख ले रहा होता है। हाँ याद रखना, निद्रा में वो सुख ले रहा होता है। प्रकृति का सुख लेगा वो एक अलग बात है, तो इसलिए वो आनंदमय, वो आनंद युक्त होता है, इसलिए उसको आनंद भुक कहते हैं। आनंद का उपभोग करने वाला, आनंद का प्रयोग करने वाला। और चेतो मुख, और वो आनंद कैसे ले रहा है? चेतः मुख, वो मन से ले रहा है, और इसलिए उसको प्राज्ञ कहते हैं। केवल वहाँ अनुभूति हो रही है, सुख की अनुभूति होती है और कुछ नहीं होता। तृतीय पाद है, ये तीसरा पाद है। अब इसी में परमात्मा को साथ में जोड़ना, सुषुप्त स्थान एकीभूत प्रज्ञानगण एव आनंदमय ही आनंदबुक चेतो मुख प्राज्य तृतीय पाद। जैसे हमारी सुषुप्ति होती है तो परमात्मा की भी सुषुप्ति होती है, प्रलय अवस्था, वो सुषुप्ति है परमात्मा की। बस प्रलय कर दिया, जैसे तुरंत प्रलय होने के बाद में उसको सृष्टि नहीं बनाना है ना, 4 अरब 32 करोड़ के बाद सृष्टि बनाएंगे ना। मतलब प्रलय होने के बाद 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक प्रलय प्रलय रहेगा। तो एक प्रकार से परमात्मा की वो जो प्रलय स्थिति है वो है सुषुप्ति स्थान। और एक ही भूता, बस अकेला है। अब सृष्टि में किसी आत्मा को भाई ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये देखने की आवश्यकता नहीं है। एक ही भूता, अकेला हो गया। और प्रज्ञान गना, केवल ज्ञान स्वरूप में विराजमान है। और आनंदमय, अपने आनंद से युक्त है, अपने आनंद से युक्त है। और आनंद भुक कहलाएगा परमात्मा भी।
और अपने आनंद को अपनी चेतना से ही अनुभव करेगा, यानी अपनी आत्म तत्व से अनुभव करे, अपने आप करेगा, इसका ही अर्थ होगा। वो प्राज्य स्वरूप होगा और ये तृतीय पाद है परमात्मा का। मैं संक्षेप से यहाँ पर बोल रहा हूँ, उपनिषद में विस्तार से आपके सामने रखा था, आप उस प्रसंग को देखना, खोल करके उसको अनुभव करना, और पिछले रिकॉर्डिंग को भी सुन सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर मैं केवल संक्षेप से आपके सामने रख रहा हूँ। तो कहते हैं ये परमात्मा का तृतीय पाद है, या जैसे जीवात्मा का तृतीय पाद होता है। अब चतुर्थ पाद क्या है? जब चतुर्थ पाद में जीवात्मा जाता है तो हर कोई नहीं जाएगा चतुर्थ पाद में, जो समाधि लगाने वाला होता है वो जाता है। हाँ, आपका, मेरा, हम सबका काम 3 पादों तक है जी। चौथे पाद में कोई कोई जाता है। तो कहते हैं न अंतः प्रज्ञम न बहि प्रज्ञम न उभयत प्रज्ञम न प्रज्ञानघनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। बहुत बड़ी बात कही है यहाँ पर। तो न अंतः प्रज्ञम, जब समाधिस्थ होता है योगी, जो समाधि लगाया, जो असंप्रज्ञा समाधि, ईश्वर का साक्षात्कार, ईश्वर का दर्शन जब कर रहा होता है, उस स्थिति में अंतः प्रज्ञ नहीं होता है। स्वप्नावस्था में अंतः प्रज्ञ होता है, अंदर देख रहा होता है, उस स्थिति में तो नहीं रह सकता, अंतः प्रज्ञ वाला नहीं होता है। न बहिप्रज्ञम, न बाहर की ओर देख रहा होता है, न अंदर शरीर में कुछ अनुभव कर रहा है, न शरीर से बाहर कुछ अनुभव कर रहा है। तो न बहिप्रज्ञ होता है, न अंतःप्रज्ञ होता है, न उभय प्रज्ञम, दोनों से युक्त नहीं होता है। मतलब एक एक को लेकर के बोला और दोनों को जोड़ करके बोला। न बहिप्रज्ञ होगा, न अंतःप्रज्ञ होगा, न उभय प्रज्ञ। उभय का मतलब दोनों से युक्त नहीं होता है। उभय प्रज्ञम का अर्थ है न दोनों से युक्त रहेगा। न प्रज्ञानघनम, न प्रज्ञानघनम, केवल ज्ञान स्वरूप बोला था ना वहां पर, केवल अपने आप को अनुभव कर रहा होता है वहां पर, ठीक है ना। तो जीवात्मा भी अपने आप को थोड़ा अनुभव कर रहा होता, परमात्मा को अनुभव कर रहा होता है ना। तो इसलिए न प्रज्ञानघनम, वो प्रज्ञानघन भी नहीं होगा। न प्रज्ञम, केवल अपने आप में स्थित हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। न प्रज्ञम, न अप्रज्ञम, ऐसा भी नहीं है वो अपने आप को भुला हुआ हो, अपने आप को भूल गया हो, ऐसा भी नहीं होता है। और केवल अपने में रह रहा हो, ऐसा भी नहीं होता है समाधि में। बात समाधि की चल रही, इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करना। समाधि जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये याद रखना। समझना बहुत मुश्किल होता है, समझने का प्रयत्न करिएगा। ऐसा लगता है मानो अपना अस्तित्व को मिटा दिया हो, ऐसा लगता है। जब समाधिस्थ होता है तो अपने आप को भुला हुआ सा होता है, भुला हुआ सा होता है। मैं शब्दों को पकड़ लीजिएगा, अपने आप को मतलब नहीं सा हो जाता है, केवल परमात्मा परमात्मा है। जैसे जागृत अवस्था में हम लोग रहते हैं, कभी कभी हाँ हम लोग स्तब्ध हो जाते हैं। कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, बहुचक्खे हो गए ऐसा बोलते हैं ना, एकदम हतप्रभ हो जाते हैं, भूल जाते हैं मैं कौन हूँ, आदमी हूँ, खड़ा हूँ, बैठा हूँ, कुछ भी अनुभूति नहीं रहती अपने बारे में। बिल्कुल साइलेंट ऐसे हो जाते हैं कुछ क्षणों के लिए। स्तब्ध हो जाना उसको कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे आप खड़े हो छत के ऊपर, टेरेस पर खड़े हो, आप कहीं देख रहे हो, किसी चीज़ में लगे हुए हों, और पीछे से कोई आकर के आपको थोड़ा डराने वाला है, या अथवा आपको थोड़ा सरप्राइज करने वाला, कुछ ना कुछ ऐसे होते हैं ना, अपने निकट के लोग कोई ना कोई ऐसे हो जाते हैं और आकर के पीछे ऐसा करने लगे आपको। तो जैसे आपको चौंका दिया तो आप कुछ स्तब्ध हो जाते हैं, होते नहीं होते हैं, तब कुछ अनुभूति नहीं होती है, ब्लैंक हो जाते कुछ क्षणों के लिए। तो जैसे वो परिस्थिति होती है
तो ऐसे ही समाधि में अपने आप को भूल सा जाता है, बस केवल परमात्मा परमात्मा सामने है। उस प्रसंग को ध्यान में रख करके ये बात कही जा रही है कि न अंतःप्रज्ञम न बहिप्रज्ञम न उभय प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम, न तो अपने रूप में विराजमान है न प्रज्ञम, यानी अपने आप की अनुभूति हो रहा हो उस व्यक्ति को, ऐसा भी नहीं है, और न अप्रज्ञम, उसको अपना अनुभूति ही नहीं हो रही हो, ऐसा भी नहीं है। अनुभूति स्वयं की भी हो रही है तो, लेकिन वो गौण होता है, इस बात को समझ लेना। जब किसी को गौण करते हैं ना तो वहाँ ना के बराबर होता है, नहीं सा होता है लेकिन नहीं सा होता है। आपको एक मोटा उदाहरण देता हूँ। आप टीवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, थिएटर में देखते हैं, घर में देखते हैं, कहीं भी देखते हो, तो दो व्यक्ति बात कर रहे हो, आप देखेंगे जब कोई बात बोल रहा होता है उस पर कैमरा जब फोकस करते हैं कैमरे का, तो केवल वो स्पष्ट दिखाई दे रहा होता है। वो बगल में खड़ा हुआ ना, उसको थोड़ा कैसे रखते हैं, आपको समझ में आ रहा है ना, फोकस उसमें नहीं होता है, वो धुंधला होता है, क्योंकि उसको दिखाना होता है जो बोलने वाला होता है। और जब वो सुनने वाले को दिखाना होता है, सुनने वाले के ऊपर कैमरा घुमाते हैं, फोकस उस पर रहता है, तो बोलने वाला गौण हो जाता है, वहाँ पर वो अस्पष्ट दिखता है, वो नहीं सा जैसा होता है, हो रहा है वहीं पर है लेकिन बिल्कुल लाइट कर देते उसको। तो जैसे पिक्चरों में जैसे होता है, वही स्थिति यहाँ पर है कि अपने आप को वो गौण, क्योंकि मैं स्वयं गौण हूँ ना, मेरी सारी दृष्टि, मेरा सारा फोकस ब्रह्म में है, तो मैं गौण हो गया हूँ। तो ना तो प्रज्ञम है न अप्रज्ञम है। प्रज्ञम का मतलब है मैं अपनी अनुभूति कर पा रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है, मैं परमात्मा को अनुभव कर रहा हूँ, तो मैं गौण हो गया हूँ। और अप्रज्ञम का मतलब मैं वहाँ नहीं हूँ, मेरी अनुभूति बिल्कुल नहीं हो रही हुई, ऐसा भी नहीं है। भले गौण रूप से तो हो रही है ना, मैं के रूप में ना हूँ तो मैं सामने वाले को कैसे अनुभव करूँगा जी। मैं के रूप में हूँ, मैं अपने आप को अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन वो बहुत गौण है, लेकिन मुख्य परमात्मा है। ये है अप्रज्ञम का मतलब। तो ना तो स्वयं की अनुभूति, पूर्ण रूप से स्वयं की अनुभूति हो रही हो, ऐसा भी नहीं है, और न अप्रज्ञम, बिल्कुल अनुभूति नहीं हो रही हो, ऐसा भी नहीं है। फिर कहा अदृश्यम, अदृष्टम। अदृष्टम का मतलब बाहर की ओर से कोई दिखता नहीं है। अदृष्टम का मतलब है बाहर की कोई अनुभूति नहीं होती है, बाहर का कोई दृश्य नहीं होता है, इसका नाम है अदृष्टम। अव्यवहार्यम,